नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भारत में जो कानून व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव रखी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी को रोकने का पहला बड़ा कदम था। आज के वीडियो में हम इसके बैकग्राउंड, मुख्य पॉइंट्स, इसके फायदे और इसकी कमियों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आखिर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पहला, कुप्रबंधन। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही थी, वो भारत के बड़े हिस्सों पर राज करने लगी थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी केवल अपना जेब भरने में लगे थे। दूसरा, भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे और खूब रिश्वत ले रहे थे। नतीजा, कर्मचारी तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तीसरा, वित्तीय संकट। हालात इतने खराब हुए कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगना पड़ा। यहीं ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया कंपनी पर अपना शिकंजा कसने का। क्या क्या बदला इस एक्ट ने? पहला बड़ा बदलाव, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी अब वो बाकी गवर्नरों से ऊपर था और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा बड़ा बदलाव, 4 सदस्यीय परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल अकेले फैसला नहीं ले सकता था, उनकी मदद और सलाह के लिए 4 लोगों की एक टीम बनाई गई। फैसला बहुमत, मेजॉरिटी के आधार पर होता था। तीसरा बड़ा बदलाव, मद्रास और बॉम्बे का अधीन होना। अब तक मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थीं, लेकिन 1773 के बाद उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब विदेश नीति और जंग के मामले बंगाल से तय होते थे। चौथा बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। न्याय व्यवस्था के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलाइजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पांचवा बड़ा बदलाव, रिश्वत पर बैन। कंपनी के लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि वे ना तो अपना पर्सनल बिजनेस करेंगे और ना ही भारतीयों से कोई तोहफा या रिश्वत लेंगे। भारत के लिए रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जरूरी था? पहला, केंद्रीय प्रशासन। इस एक्ट ने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, यानी दिल्ली, उस समय कलकत्ता, से पूरे देश को चलाने की कोशिश। दूसरा, संसदीय नियंत्रण। पहली बार ब्रिटिश संसद ने माना कि भारत में जो हो रहा है उस पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। ये कंपनी के व्यापारिक राज से संवैधानिक राज की ओर पहला कदम था। क्या कमी रही रेगुलेटिंग एक्ट में? पहली, गवर्नर जनरल वर्सेस परिषद। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच अक्सर झगड़े होने लगे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के पास वीटो पावर नहीं थी। टीम के 4 लोग अगर एक तरफ हो जाएं तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर पाता था। दूसरी, अधिकार क्षेत्र का विवाद। ये साफ नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत कहाँ तक है और गवर्नर जनरल की कहाँ तक। दोनों के बीच अक्सर टकराव होता था कि कौन बड़ा है। तीसरी, अधूरा नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार ने कोशिश तो की, लेकिन वे कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरह काबू नहीं कर पाए, जिसके कारण बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। समरी। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भले ही पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने भारत में लिखित संविधान और न्यायिक व्यवस्था की नींव रख दी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।